हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बायो का एक छोटा सा चैप्टर पादप उत्तक, इसे इंग्लिश में प्लांट टिश्यू कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पादप उत्तक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप उत्तक। पादप उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। मतलब ये कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। ओके, यहाँ एक चीज मेंशन करूंगी, जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या बनते हैं? सेल्स बनते। सेल्स मतलब कोशिका, ऐसी छोटी छोटी कोशिका बनते, ठीक है। फिर यही कोशिका जब समूह के रूप में ऐसे ऐसे करके बनते हैं, मतलब एक छोटा ग्रुप में जब रहते हैं तो इसको टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के बाद जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसको हिंदी में अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर, मतलब सभी अंग मिलकर क्या बनते हैं? बॉडी बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि कोशिकाएं जो, मतलब पादप उत्तक जो होती है, विभिन्न कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो उत्पत्ति और कार्य में समान होते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही है। ओके, आगे हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विभाजीय उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक। ओके, विभाजीय उत्तक जो होते हैं इसका निर्माण अवयस्क कोशिकाओं से, मतलब इमेच्योर कोशिकाओं से होता है। और इस कोशिका में क्या होते हैं? लगातार विभाजन होते ही रहते हैं। मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से तीन कोशिका, इस प्रकार से इसमें विभाजन होकर ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और जब ये पूरा तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये आगे चल के क्या कहलाते हैं? स्थायी कोशिका होते हैं। स्थायी कोशिका क्या होती है? इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसका जो रूप और इसका आकार जो होता है ये निश्चित होता है। आगे हम लोग इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में संक्षेप में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं विभाजीय उत्तक। इसे इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शीर्ष विभाजीय उत्तक, पार्श्व विभाजीय उत्तक और अंतर विभाजीय उत्तक। ओके, सबसे पहले देखते हैं शीर्ष विभाजीय उत्तक। शीर्ष विभाजीय उत्तक को इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। इसको एकदम इजी वे में समझेंगे। मान लीजिए ये छोटा सा प्लांट है, ठीक है। इसका कुछ भाग ये हम लोग का सरफेस हो गया, जमीन हो गया, ये नीचे का भाग ये जड़ हो गया, ठीक है, जड़ हो गया। तो जो शीर्ष विभाजीय उत्तक होते हैं, जिसके इंग्लिश में एपिकल कहते हैं, नाम से ही लग रहा है शीर्ष, शीर्ष मतलब टॉप। तो ये जो तना होता है, तने के एकदम शीर्ष पर ये उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। और जड़ के एकदम छोर पे इस तरह से ये उत्तक यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? ये तने सूर्य के प्रकाश में आगे बढ़ते चले जाते हैं और जो जड़ होता है वो जमीन में और अंदर विकसित होते ही जाते हैं, ठीक है। तो यह उत्तक का मुख्य कार्य क्या हो गया है? लंबाई में, पौधों की लंबाई में सहायक होना है। जो पौधे की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो शीर्ष विभाजीय उत्तक के कारण ही होती है। आगे हम लोग देखते हैं पार्श्व विभाजीय उत्तक। पार्श्व विभाजक जो होता है इसे इंग्लिश में लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। इसको भी एकदम इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट का ये जो बाहर का सतह होता है, ये वाला एरिया, इसमें बाहर के ये छालों में ये इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और ये विभाजीय उत्तक में तो विभाजन होता है, तो जैसे जैसे ये विभाजन होता है एक लेयर से दूसरा लेयर धीरे धीरे ये मोटे होते चले जाते हैं। तो तनों में मोटाई में ये सहायक होते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तनों में मोटाई में सहायक। मान लीजिए हम लोग का जैसे प्लांट है, तो प्लांट के बाहरी छालों में ये उत्तक पाए जाएंगे इस एरिया में, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें विभाजन होते जाएंगे ये और चौड़े होते जाएंगे, ठीक है। इसमें जो अंतिम उत्तक है उसको बोलते हैं अंतर्वेशी उत्तक। इसे इंग्लिश में इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये भी बहुत इजी वे में मैं समझाती हूँ आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए ये एक लीफ है, मतलब ये एक पत्ता है। जो अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक जो होते हैं पत्ते के आधार में पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से घास, बांस और घास में, ठीक है। मान लीजिए ये घास है, इस प्रकार का घास का कितना बार देखा जाता है कि ऊपर का भाग ट्रिमिंग कर लिया जाता है या फिर कोई पशु आके उसको खा लेते हैं। जब भी इसको ऊपर का भाग ये समाप्त हो जाता है तो इसके साइड साइड से कुछ घास उगने लगते हैं। तो ये क्रिया किस कारण होती है? तो अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक के कारण होती है, ओके। इसमें जो दूसरा है वो है स्थायी उत्तक, जिसे इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक को इंग्लिश में सिंपल टिश्यू कहते हैं और जटिल उत्तक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इन दोनों का हम लोग तुलनात्मक विधि से अध्ययन करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सरल उत्तक जो होता है एक प्रकार का संचय उत्तक है। संचय मतलब होता है संग्रह करना, ठीक है।
संग्रह करना या सुरक्षित रखना। और ये जटिल उत्तक जो है संवहन उत्तक है एक प्रकार का। संवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है। संचय मतलब ये सरल जो उत्तक होते हैं, ये जो भी हम लोग के प्रकाश संश्लेषण से जो भी भोजन बनता है पौधों में, इस भोजन का संचय सरल उत्तक करते हैं। और इसी भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कौन करता है, जटिल उत्तक करता है। ओके, तो जटिल उत्तक क्या करता है, एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट का काम करता है, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सरल उत्तक जो होते हैं एक ही प्रकार के उत्तक सेल्स से, सेल्स मतलब यहाँ पे कोशिका हो गया, नाम से ही लग रहा है सरल है, तो एक ही प्रकार के जो सेल्स होती है, एक ही प्रकार की जो कोशिका होती है जिनके गुण समान होते हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। लेकिन जो जटिल उत्तक होते हैं वो कई प्रकार के सेल्स से बने होते हैं, मतलब कई प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है, ठीक है। सरल उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मृदुल उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दीर्ण कोण उत्तक, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कार्य यही होता है कि पौधों को दृढ़ता प्रदान करना। पौधे स्ट्रांग जो होते हैं वो स्ट्रांग सरल उत्तक के माध्यम से ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी वे में समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट का कुछ भाग जड़ अंदर में है, ठीक है। जब प्लांट के जड़ में जल जाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, वर्षा के माध्यम से, या किसी हम लोग जब पौधों में पानी डालते हैं, जल डालते हैं, तो जो जल होता है वो जाइलम उत्तक के माध्यम से, जाइलम उत्तक ही होता है जो जल को पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। मतलब जड़ से लेके पूरा एक एक शाखा, एक एक टहनी में, ठीक है, सारे को जाइलम जो जड़ के जल को स्थानांतरित करता है। अब जल में खनिज लवण भी होते हैं, मतलब जल में मिनरल्स भी होता है, तो जब जाइलम जल का संवहन करता है तो क्या होता है, उसके साथ साथ खनिज लवणों का भी संवहन हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जल और पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और जाइलम के एक बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पौधों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ों की आयु, वृक्ष की आयु, ये कटा हुआ पेड़ मैंने यहाँ पे बनाया है कुछ एग्जाम्पल टाइप के लिए, ये उसका कटा हुआ पेड़ है, ये इसका ऊपर का भाग है। हम लोग पढ़ते हैं ना पौधों की आयु इनके वलयों को गिनकर, मतलब इन जो धारियां होती है कटे हुए पेड़ में, इनके धारियों को गिनकर ज्ञात की जाती है। तो ये जो धारियां होती है ये जाइलम उत्तक के बने होते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, पौधों की आयु जाइलम उत्तक के वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम क्या होते हैं, जैसे ये पत्तियों में भोजन संग्रह होता है, मतलब पत्तियों में भोजन बनता है, इसे प्रकार क्या बोलते हैं, पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। तो सरल उत्तक के माध्यम से इसमें पौधे भोजन संचित रहता है, और फ्लोएम उत्तक क्या करता है, इसी संचित भोजन को पूरे पौधों में हर एक पार्ट में स्थानांतरित करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि भोजन का संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हम लोगों ने पादप उत्तकों के बारे में, उसकी परिभाषा से लेकर उसके कार्य, उसके प्रकार, सबके बारे में अध्ययन किया। वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत